नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। आपका अनुपात और समानुपात चल रहा है। अनुपात और समानुपात की आज अगली क्लास लेकर आए हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए थे। आगे क्वेश्चन चलते हुए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 24 रुपये प्रति किलोग्राम का प्राप्त हो। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो तरह का चावल है एक व्यापारी के पास। और उस व्यापारी ने क्या किया, उन दोनों चावलों को मिला दिया। एक 20 रुपये किलो वाला लिया और एक 30 रुपये किलो वाला लिया, और 20 और 30 का मिला के उसने मिश्रण कितने का प्राप्त कर लिया, 24 रुपये प्रति किलोग्राम। तो हमसे पूछा है कि इन दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया गया होगा। तो देखिए, देखते हैं। जो पहले प्रकार का जो हमारा चावल है वो क्या है, 20 रुपये प्रति केजी वाला। और जो दूसरा चावल है वो कितना है, 30 रुपये प्रति केजी वाला। और जब इन दोनों को मिला दिया तो मिलाने के बाद कितने रुपए का मिला, 24 रुपये प्रति। देखिए, दो चीजों को एक जगह मिलाकर मिक्स कर दिया गया है। दो चीजों को मिलाया गया है, पहले प्रकार की दूसरे प्रकार की, और दोनों को मिलाकर एक मूल्य बना दिया गया है। कौन सा, 24 रुपये। अगर हम ये देखें तो यहाँ से आप सॉल्व करो तो इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा अनुपात निकलेगा। तो 30 और 24 का अनुपात अंतर निकला 6, और 20 और 24 का निकला 4। इनको सॉल्व करें तो अनुपात आया 3:2। 2 से काट दो। इसका मतलब हुआ कि अगर 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 3 किलो चावल और 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 2 किलो चावल मिला दिया जाए तो जो अनुपात बनेगा, जो चावल बनेगा वो कितने रुपए किलोग्राम वाला बनेगा, 24 रुपये प्रति किलोग्राम वाला। जो हमारा अनुपात होगा वो क्या होगा, 3:2। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 20 रुपये किलोग्राम वाला और 28 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल किस अनुपात में मिलाया जाए कि दुकानदार उसे 30 रुपये प्रति किलोग्राम बेचे तो 20% का लाभ हो। देखिए, इस टाइप के अगर क्वेश्चन है जहाँ पर जो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाई जा रही है ना, तो वहाँ पर हम एलिगेशन का यूज करते हैं, एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। देखिए, इसमें इसने कहा है कि 20 किलोग्राम वाला और 28 रुपये प्रति किलोग्राम वाला, दो तरीके के चावल लिए उसने, 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला और 28 रुपये प्रति किलोग्राम वाला। और इसको जब मिलाया और मिलाने के बाद उसने इस चावल को किस रेट बेचा है, 30 रुपये पर केजी। और 30 रुपये पर केजी बेचने के बाद इसको 20% का लाभ हुआ है। 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है ना। अब आप ये देखो, ये जो 30 रुपये पर केजी है ये मूल्य 20% लाभ के साथ है। इसका मतलब हुआ कि 120% जो वैल्यू है, 20% प्रॉफिट के साथ 120% कितने रुपए किलो है, 30। इसको अगर सॉल्व करें तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 30/120। और हमें 100% की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 30/120 गुणा 100। 30 से ये काट दो 4 बार, 4 से ये काट दो 25, यानी ये आया 25 रुपये पर केजी। ठीक है। यानी जो चावल 30 रुपये प्रति किलोग्राम जा रहा है उस पर कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 20% का। तो वो चावल कितने रुपए किलो खरीदा गया होगा, 25 रुपये किलो। या फिर ऐसे देखो कि जो 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/5। 1/5 यानी कि जो 5 की चीज है वो कितने में बिकी होगी, 6 में। 1 का प्रॉफिट हुआ ना। तो ये जो 6 मूल्य है ये कितने के बराबर है, 30 के। कितने गुना, 5 गुना। तो ये मूल्य भी क्या गुना हो जाएगा, 5 गुना। 5 5 25, यानी ये जो मूल्य आया वो 25 रुपये पर केजी। ठीक है ना। तो देखो, हमने 20 और 28 इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण प्राप्त किया वो मिश्रण कितने रुपए का प्राप्त कर लिया, 25 रुपये। 25 रुपये पर केजी का मिश्रण प्राप्त कर लिया। अब इनको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करिए। देखो, 28 और 25 इनका अंतर कितना होगा, 3। 20 और 25 इनका अंतर कितना होगा, 5। ठीक है ना। यानी कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए तो आंसर आएगा हमारा 3:5। यानी इन दोनों को
अगर 3:5 में मिला दें और 3:5 में मिलाने के बाद 30 रुपए पर केजी बेच दें तो कितने परसेंट का फायदा होगा? 20% का। या फिर इन दोनों को मिला दें किस अनुपात में? 3:5 में, और 3:5 में अगर मिला दें तो 25 रुपए पर केजी का चावल बन जाएगा। देखो समझो, ये कहने का मतलब ये है इसका कि अगर ये 20 रुपए किलो वाला जो चावल है वो कितना ले लें? 3 किलो। तो देखो कितने रुपए का हो गया? 60। मात्रा किसकी हुई इसकी? 3 किलो। ये देखो 28 किलो वाला कितना है? 5 किलो। तो 28 पंजे 140 रुपए का हो गया, है ना? और मात्रा कितनी हो गई? 5। तो देखो ये 200 रुपए का कितने किलो हो गया? 8 किलो। 200 रुपए का 8 किलो हो गया ना। और 200 रुपए का 8 किलो हो गया तो 1 किलो की कीमत कितनी होगी? 200 बट्टे 8 यानी 25 रुपए पर केजी का आ गया। देखो 25 रुपए पर केजी। हमें चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहिए तो 25 पे 120 बट्टे 100 कर दो, यानी 20% का ही तो प्रॉफिट चाहिए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, या फिर 0 से 0 कैंसिल मत करो। 25 चौक 100 ये करो, 4 से 30 का। देखो 30 रुपए पर केजी का आ गया। किसके साथ? प्रॉफिट के साथ। यानी प्रॉफिट के साथ जो मूल्य है वो कितना है? 30 रुपए पर केजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 26 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाई जाए कि जो मूल्य है वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि एक 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल है और दूसरा 26 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल है। तो जो 26 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल है वो उसकी मात्रा कितनी ली है? 24 किलो। उसकी मात्रा 24 किलोग्राम ली है। और इनको मिला करके क्या किया कि एक मिश्रण तैयार किया। वो कितने किलोग्राम का किया? 20 रुपए प्रति किलोग्राम का। तो हमसे पूछा कि ये बताओ कि जो 16 रुपए वाला चावल था वो कितने किलोग्राम मिलाया गया। चलो देखिए, देखते हैं। दो तरह का चावल है, एक 16 रुपए वाला है और दूसरा कितने वाला है? 26 रुपए वाला। और इन दोनों को मिलाकर जो बनाया गया है वो कितने रुपए वाला है? 20 रुपए। अगर इसको सॉल्व करें तो देखो 26 और 20 इनका अंतर क्या आएगा? 6। 20 और 16 इनका अंतर क्या आएगा? 4। 6 और 4 इसको सॉल्व करें तो 2 3 6 2 दूनी 4, यानी जो अनुपात आया वो कितना आया? 3:2। 3:2 आया। इसका मतलब हुआ कि 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल आप 3 किलो ले लो और 26 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल 2 किलो ले लो। अगर इस अनुपात में आप मिला दोगे तो क्या होगा? जो मिश्रण तैयार होगा वो कितने रुपए वाला होगा? 20 रुपए वाला। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम 24 बनाए, 24 बनाए तो कितने गुना हो? 12 गुना। 24 क्यों बनाए? क्योंकि इसने कहा है कि 26 रुपए वाला जो चावल है वो 24 किलोग्राम कहा है ना कि क्वेश्चन में, जैसे देख रहा होगा स्क्रीन पर, जो 26 रुपए वाला चावल है वो कितना है? 24 किलो। तो इसको अगर 24 बनाए तो क्या गुना हुआ? 12 गुना। तो ये भी मात्रा क्या गुना हो जाएगी? 12 गुना, यानी कितने किलोग्राम आएगा? 36 किलोग्राम। का मतलब हुआ कि 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल कितने किलो मिला दिया जाए? 36 किलो। और 26 रुपए वाला 24 किलो मिला दें तो मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होगा वो कितने का तैयार होगा? 20 रुपए प्रति किलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि 60 रुपए, देखिए क्वेश्चन है 60 रुपए प्रति लीटर की शराब को पानी के साथ मिला दिया जाता है और पानी के साथ मिलाकर 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। और 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचने पर 20% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो हमें पूछा है कि इसमें मिलाई गई पानी की मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए थोड़ी सी गलती हुई, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा 20% नहीं 25%। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 25% का। देखो इसने कहा कि 60 रुपए प्रति लीटर की शराब ले ली, ठीक है, और 60 रुपए के इसमें क्या बना दिया? पानी मिला दिया। और पानी मिलाने के बाद इसको 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया। 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचने पर 25% का लाभ हुआ। जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 25%। ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो देखो पहले हम ये देखते हैं
कि 25% प्रॉफिट के साथ ये कितने रुपए लीटर बेचा गया है, 50 रुपए लीटर। तो यहाँ से सॉल्व करिए कि 25% की वैल्यू 1/4, 4 रुपए कितने का फायदा, एक का, यानी 5/4 हो गया, 5/4। अब देखिए इस 5 को कितना बनाए 50, तो क्या गुना हुआ 10 गुना, तो ये भी क्या गुना हो जाएगा 10 गुना, यानी 40 रुपए प्रति लीटर। इसका मतलब हुआ कि 60 रुपए प्रति लीटर की जो शराब थी उसमें क्या किया, पानी डाला गया, और पानी डाला गया तो कितने, इतना पानी डाल दिया कि शराब की कीमत क्या बची, 40 रुपए प्रति लीटर। अब आप ये मन सोचिए कि बिस्लरी का पानी मिलाया गया होगा, क्योंकि आप लेवल समझ सकते हैं, 60 रुपए प्रति लीटर की दारू पी रहा है, और 60 रुपए प्रति लीटर की दारू पीने वाला बिस्लरी का पानी मिलाएगा इसमें, नहीं मिलाएगा, वो तो वही नलके का पानी मिलाएगा ना, है ना। तो वही है, इतना पानी मिला दिया उसने कि कितने रुपए की बन गई वो, 40 रुपए की, और 50 रुपए किलो बेच दी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो 60 रुपए प्रति लीटर का पानी वो है शराब, और पानी की कीमत क्या होगी, 0। पानी की कीमत क्या होगी, 0 होगी। पानी की तो कोई कीमत नहीं है ना, बिस्लरी का मत समझना, जैसा अभी बताया। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मिलाने के बाद जो रेट बना वो कितने का बना, 40 का रेट बन गया। यहां से आप अनुपात निकालें तो देखो 20 और 40 का अंतर कितना आएगा, 60 और 40 का अंतर कितना आएगा 20, और 0 और 40 का अंतर कितना आएगा 40। यहाँ से अनुपात देखो 2:1। इसका मतलब हुआ कि 2 लीटर शराब में 1 लीटर पानी पी दिया, 2 लीटर शराब में कितना पानी दे दिया, 1 लीटर। ठीक है ना। अब 1 लीटर पानी दे दिया, तो अब देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि क्या पूछा है हमसे, किस अनुपात में मिलाया जाए। तो आप बता सकते हैं कि किस अनुपात में मिलाया जाए, 2:1 में। 2:1 में मिला दें तो जो हमारा मिश्रण है वो कितने का तैयार होगा, 40 का, और 25% प्रॉफिट के साथ 50 रुपए प्रति लीटर में बेच दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बाड़े में कुछ बकरियां हैं तथा कुछ मुर्गियां हैं। एक बाड़े में कुछ बकरियां हैं तथा कुछ मुर्गियां हैं। इनके सिरों की संख्या 40 है तथा पैरों की संख्या 100 है। सिरों की संख्या कितनी है 40, और पैरों की संख्या कितनी है 100। तो हमें बकरियों की और मुर्गियों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए इसमें सिरों की संख्या दी है 40 सिरों की संख्या दी है। अब आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक चाहे जानवर हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे बकरी हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कुछ भी हो, एक्सवाइजेड, उन सभी में जो सिरों की संख्या वो होती है 1। तो सिरों की संख्या 40 का मतलब है सीधा सीधा उसने दे दिया टोटल 40 जानवर हैं बाड़े में। ठीक है ना, टोटल कितने जानवर हैं 40। अब पैरों की संख्या के लिए देखिए बकरियों के कितने पैर होते हैं 4, कहीं 3 तो नहीं होते, है ना। बकरियों की संख्या, बकरियों के पैर कितने होते हैं 4, और मुर्गियों के कितने होते हैं 2। ठीक है, तो देखो देखते हैं कि सिर जो है वो कितने हैं 40, और पैर कितने हैं 100। ये दिया है हमें। इधर हम ले लेते हैं बकरियां यानी गोट, और इधर लेते हैं मुर्गियां। ठीक है, अगर आप ये मान लो कि 40 की 40 बकरियां हैं, 40 की 40 बकरियां हैं, तो कुल पैर कितने होंगे 40 के, 40 गुणा 4 बराबर 160 पैर होंगे। ठीक है, और अगर 40 के 40 मुर्गियां मान लें तो कितने होंगे, 2 होते हैं एक मुर्गी के, और 40 मुर्गियां हैं यानी कितने होंगे 80। अब आप ये देखो, ना तो 160 पैर हैं और ना ही 80 पैर हैं, पैर कितने हैं 100 पैर हैं। तो हम यहाँ पर एलिगेशन का यूज करेंगे, और एलिगेशन के यूज के लिए 100 माइनस 80 हो जाएगा 20, तो 160 माइनस 100 हो जाएगा कितना 60। ये हो गया। यहाँ से अनुपात निकालो तो 20 एकम 20, 20 3 60, अनुपात आ गया 1:3। यानी अगर एक बकरी है तो मुर्गियां कितनी हैं 3, टोटल जानवर कितने होंगे 4। अब लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 4 नहीं है, टोटल जानवर कितने हैं 40। डायरेक्टली नहीं कहा है लेकिन इनडायरेक्टली समझो, तो सिर्फ 40 हैं तो टोटल जानवर भी कितने होंगे 40। कितने गुना 10 गुना, ये 10 गुना होगा तो ये वैल्यू भी क्या गुना हो जाएगी 10 गुना, और ये वैल्यू भी क्या गुना हो जाएगी 10 गुना। ठीक है ना, 10 गुना हो जाएगी। तो यहां से देखो ये अगर 1 का 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 3 का 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 30।
यानी कि बाड़े में 10 बकरियां हैं और 30 मुर्गियां हैं। लगा के देख लो, 10 चौक 40 पैर इसके हो गए और 20 दूनी 40, 40 इसके हो गए, 10 चौक 40 इसके हो गए और 30 दूनी 60, 60 इसके, 40 और 60 कितने हो गए 100 पैर। ठीक है ना। चलो देखो इसका एक और तरीका, सिर कितने दिए हैं इसमें 40, इसका मतलब 40 जानवर हैं टोटल। अब 40 जानवरों में चाहे वो मुर्गी हो चाहे बकरी हो, 2 पैर तो होंगे, 2 पैर होंगे ना। अगर मैं 40 के 2 पैर निकालूं तो बचे हुए कितने 80 पैर, 80 पैर हुए ना। अब 80 पैर के अलावा हमारे पास कितने पैर है 100, इसका मतलब कितने बचे अभी 20 पैर, 20 पैर बचे। और हमने बकरियों के होते कितने हैं 4, कितने इसमें इंक्लूड कर दिए 2, अभी 2 पैर और बचे हैं ना, एक बकरी के 2 पैर, तो 2 पैर, ये जो 20 संख्या बची ये किसकी वजह से बची हुई है, बकरियों की वजह से बची हुई है ये 20 संख्या, बकरियों के पैरों की वजह से। क्यों, क्योंकि बकरियों के पैर हम ले 2 ही रहे और होते कितने 4, तो 2 अभी पैर और बचे हैं, तो इस 20 में 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दें तो कितना आया 10, यानी कि 10 क्या होंगी बकरियां, 10 क्या होंगी बकरियां। ठीक है ना। अब 10 के बाद जो बची वो क्या होंगी मुर्गी। ठीक है ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 बकरियां और 30 मुर्गी। ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ कुत्ते हैं तथा कुछ कबूतर हैं, है ना, कुछ कुत्ते हैं और कुछ कबूतर हैं। उसने कुत्तों के, अगर उसने सभी के सिर गिने, अगर सिर गिने तो सिर 45 आए तथा पैरों की संख्या 140। सिर कितने हैं 45 और पैरों की संख्या कितनी है 140। तो हमें पूछा है कि कुत्ते और कबूतरों की संख्या क्या है। तो देखिए जो सिर हैं वो कितने हैं 45, पैर कितने हैं 140, ये दिया है। हमसे पूछा है कबूतरों की संख्या यानी पिजन की और डॉग कुत्तों की संख्या अलग अलग याद करो। तो देखिए एक तरीका तो एलिगेशन है, जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, ठीक है, लेकिन एलिगेशन से न करके आप सीधा सीधा ऐसे सोचो कि 45 सिर हैं और कुत्ते हैं, सॉरी कबूतर हैं और कुत्ते हैं, इन सभी के 2-2 पैर तो होंगे ही कॉमन। तो 45 का अगर मैं 2 से करूं मल्टीप्लाई तो पैर कितने आए 90 पैर आने चाहिए, लेकिन पैर 90 नहीं आ रहे, पैर कितने आ रहे हैं 140, ये दिया है ना, पैर कितने हैं 140। अब देखो अंतर इनका देखें तो कितना आया 50 आया अंतर। ये 50 जो अंतर आया वो किसकी वजह से आया हुआ है कुत्ते के पैरों की वजह से, कुत्ते के पैरों की वजह से आया ना। क्यों, क्योंकि कुत्ते के पैर होते 4 हैं, हमने लिए कितने हैं केवल 2 ही इंक्लूड किए हैं, तो 2 पैर अभी बचे हैं। तो हम अगर यहाँ पर 2 का भाग लगा दें तो जो कुत्तों की संख्या है वो आ जाएगी कितनी 25, यानी उस व्यक्ति के पास कितने कुत्ते हैं 25। अब बात करें अगर किसकी कबूतरों की, तो 45 माइनस 25 20 क्या होंगे कबूतर होंगे। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर एलिगेशन से बढ़िया ये तरीका है एलिगेशन मत लगाइए। ठीक है। अब देखो क्रॉस चेक कर लो, 25 कुत्तों के, एक कुत्ते के 4 पैर, 25 चौक 100 पैर ये हो गए, और 20 कबूतरों के 2, तो 20 दूनी 40, 40 और 100 140, और टोटल से 20 से रही है 25 से रही है 45। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में कोई विद्यार्थी बैठा, उसको प्रत्येक सही सवाल के लिए 3 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत सवाल के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। गलत के लिए काट लिया और सही के लिए 3 अंक दे दिए। एक 50 क्वेश्चन की एक प्रतियोगिता थी, उस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने 100 अंक प्राप्त किए। ठीक है। तो हमसे पूछा है कि उसके सही प्रश्नों की संख्या ज्ञात करो, कि उसने कितने प्रश्न सही किए। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि उसने अटेम्प्ट तो सभी किए होंगे, आप ये मान के चलो, मान के क्या आपको करना ही पड़ेगा। जब उसने ये नहीं कहा है तो ये यहाँ पर ये 50 क्वेश्चन तो दिए हैं, इसका मतलब है ये उसने अटेम्प्ट किए। अटेम्प्ट का मतलब पूरी परीक्षा उसने अटेम्प्ट किए जितने भी क्वेश्चन थे। ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता, पूरे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए होते तो यहाँ पर दे रहा होता तो इतने क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है, उनका कोई सीन नहीं होता है इसमें। तो देखो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितने अंक मिलते हैं 3।
अब आप मान लीजिए कि वो अगर 50 के 50 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करता है ना, तो सही के लिए उसे कुल अंक कितने मिल रहे होते? 50 गुणा 3 यानी 150 नंबर। उसने गलत करता, क्या करता? गलत करता तो माइनस में 2 जा रहा है ना, माइनस में 2 जाता 50 अंक पे, 50 क्वेश्चन पे, तो कितना जा रहा होता? माइनस में 100 जा रहा होता। ठीक है, यानी अगर वो सही करता तो 150 नंबर मिल रहे होते, सभी गलत करता तो माइनस में 100 जा रहा होता। अब ना तो उसे 150 नंबर मिले और ना ही उसके 100 क्वेश्चन 100 माइनस में गए। हुआ क्या? 100 नंबर मिले, 100 नंबर मिले ना। अब यहां से देखो, यहां से अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 200। समझो, देखो 100 में से घटाना है -100, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 100 प्लस 100 हो गया, और 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर देखें तो ये कितना है? 50। 150 माइनस 100 50। इनका अनुपात निकाल दीजिए। 50 एकम 50, 50 3 150, ओ सॉरी 50 चौका 200, 200 है ना, 150 दिमाग मेरा, तो 50 चौका 200, यानी जो अनुपात आया वो कितना आ गया? 4:1। 4:1, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर उसने 4 सही क्वेश्चन किए तो गलत कितने किए होंगे? 1 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन सही, 1 क्वेश्चन गलत। टोटल क्वेश्चन कितने हुए? 5। लेकिन परीक्षा में कितने क्वेश्चन थे? 50। 50 क्वेश्चन दिए हैं ना परीक्षा में, क्या गुना हुआ? 10 गुना। तो ये वैल्यू भी क्या गुना हो जाएगी? 10 गुना। ये वैल्यू भी क्या गुना हो जाएगी? 10। इसको 10 गुना करें तो ये बनेगा आपके 40 क्वेश्चन, और ये बनेगी 10 क्वेश्चन। ठीक है ना, यानी उसने परीक्षा में 40 क्वेश्चन सही किए और 10 क्वेश्चन गलत। ठीक है, ये हमारा आंसर। चलिए देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ जानवर हैं, इनमें कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है जबकि एक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है। बिल्ली कितने बिस्किट खाती है? 5। कैट है वो क्या बिस्किट खाएगी? 5। और डॉग कितने खाता है? 6। उसके बाद 2 प्रकार के जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं। बिल्ली 5 बिस्किट खाती है और कुत्ता कितने खाता है? 6। और उसके पास कुल 56 बिस्किट हैं। कितने बिस्किट है? 56। और उसने 56 बिस्किट कुत्ते और बिल्लियों में बांट दिए। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ कुत्ते और बिल्लियों की संख्या अलग अलग क्या हो। ठीक है ना, और देखो पहला देख रहे कुल जानवर कितने हैं, यानी कैट प्लस डॉग, अगर ये दोनों मिला दे तो कितने हैं? 10 जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं कुछ कुत्ते हैं। बिल्ली 5 बिस्किट खाती है और कुत्ते 6 बिस्किट खाता है। एक तो एलिगेशन है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका वही जैसा कि अभी आपने देखा। देखो ये जो बिल्ली है ये भी 5 बिस्किट खा रही है, और कुत्ता है ये क्या खा रहा है? 5 प्लस 1 खा रहा है, यानी 5 बिस्किट तो दोनों खा रहे हैं, है ना। तो आप अगर ये देखो कि 10 के 10 जानवरों ने 5 बिस्किट तो खाए, 5 बिस्किट खाए, तो कितने बिस्किट समाप्त कर दिए होंगे? 50 बिस्किट समाप्त कर दिए। ठीक है, व्यक्ति के पास कुल कितने बिस्किट थे? 56। बचे कितने? 6 बचे। ये 6 बिस्किट कितने खाए होंगे? कुत्ते ने खाए होंगे। और एक कुत्ता कितने बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है? एक बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। तो ये 6 बिस्किट हैं, इनको क्या कुत्ते खाएंगे? 6। तो यहां से जो कुत्तों की संख्या है डॉग, वो कितने होंगे? 6। और जो बिल्ली होंगी वो कितनी होंगी? 10 माइनस 6 बराबर 4। यानी व्यक्ति के पास 6 कुत्ते होंगे और 4 बिल्ली। ठीक है ना। देखो अगर आप इसे एलिगेशन से करना चाहो, एलिगेशन से अगर सोचना चाहो तो एलिगेशन से भी कर सकते हो। इधर कैट लिख लो और इधर। तो देखो एक बिल्ली 5 खा रही है और कुत्ता कितने खा रहा है? 6। अगर मैं ये मान लूं कि ये 10 की 10 बिल्लियां हैं और इसने एक ने 5 बिस्किट खाए, तो बिस्किट टोटल कितने खत्म हुए उसके? 10 गुणा 5 50। और अगर 10 के 10 कुत्ते हैं, एक कुत्ते ने 6 बिस्किट खाए, तो बिस्किट खत्म कितने हुए? 60। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ना तो उसके पास 50 बिस्किट थे और ना ही 60 बिस्किट थे, 56। यानी जो बिस्किट खत्म हुए वो कितने हैं? 56। इन दोनों का अंतर देखें तो 4, और इन दोनों का अंतर देखें तो 6।
ठीक है। अब यहाँ से देखो 4 और 6 इनका अनुपात देखें, वैसे अनुपात की जरूरत नहीं है। टोटल जानवर कितने हो गए 10, और हमें दिए भी कितने हैं 10। इसका मतलब कुत्तों की संख्या कितनी आ गई 6, और बिल्लियों की संख्या कितनी आ गई 4। ये बिल्ली होंगी और ये कुत्ते होंगे, ठीक है ना। एलिगेशन न लगा के आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 5-5 बिस्किट दोनों पे बांट दी, जो 1 बिस्किट एक्स्ट्रा बचा वो 1 कुत्ता खाता है, और 6 बिस्किट एक्स्ट्रा है तो 6 कुत्ता, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक मजदूर को 10 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी पर रखा गया। एक मजदूर को रखा गया और उसे 10 रुपए क्या मिलता है प्रतिदिन मिलता है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि तुम्हें 10 रुपए प्रतिदिन मिलेगा, लेकिन जिस दिन तो आप छुट्टी पे नहीं आए उस दिन आपका 2 रुपए काट लिया जाएगा, ठीक है ना। 2 रुपए क्या कर लिया काट लिया जाएगा। तो हमसे पूछा है और उसने कहा है कि एक महीने के अंत में उसको 216 रुपए प्राप्त हुए। जब महीना समाप्त हुआ, हिसाब किताब हुआ, तो उसके रुपए कितने निकले 216 रुपए निकले। तो हमसे पूछा है कि आप हमें ये बताओ कि ये मजदूर कितने दिन काम पर आया। देखो प्रतिदिन की मजदूरी कितनी है 10 रुपए प्रति डे है, और माइनस में 2 रुपए चला जाता है कब जब वो छुट्टी मारता है, ठीक है ना। तो देखो पहले एलिगेशन से अगर देखें इस क्वेश्चन को, देखो 30 दिन का महीना ले लिया और 10 रुपए पर डे, यानी कितने रुपए कमाए होंगे 300, ठीक है ना। अब देखो माइनस में कितना चला जाएगा, 2 रुपए कटता है एक छुट्टी का, रुपए कट रहा है, इसका मतलब माइनस में ही तो जा रहा है 2 रुपए। और 30 दिन को और मान लो नहीं आया तो कितने रुपए कटते हैं उसके माइनस 60 रुपए उस पर बन जाते है ना। यानी अगर वो 300 दिन आता तो 300 रुपए मिलते, अगर वो एक भी दिन नहीं आता तो कितने कटते उस पर 60 रुपए ले लिए जाते उस पर। लेकिन ना उसे 200-300 रुपए मिले और ना ही 260 रुपए कटे उसके, उसको मिले कितने 216 गए, है ना। इनका अगर अनुपात देखें तो देखो 300 में से 216 गए तो कितना बचेगा 84 बचा। अब 216 माइनस 60 करो, 216 माइनस 60 तो कितना हो गया 276 हो गया, 276 ही है, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे तो कितने से सॉल्व करो, तो ये होगा 12 दूनी 24, 3 12 3 36 23 और 12 7 14, यानी कि अगर वो कितने दिन आया 23 दिन, और जितने दिन नहीं आया वो क्या थे 7 दिन। इसका मतलब मजदूर जो था वो महीने में 7 दिन नहीं आया और 23 दिन आया, ठीक है। अब देखो इसका एक दूसरा तरीका देखो, तो देखो उसको अगर वो पूरे दिन आता, मतलब 30 के 30 दिन आता महीने में, तो कमा कितना रहा होता 300 रुपए, 300 रुपए कमा रहा होता, ठीक है। लेकिन उसको मिले कितने 216 रुपए, अंतर कितने का आया 84 रुपए, यानी उसके खाते से उसके जो सैलरी थी उससे कितने रुपए कट गए 84 रुपए। अब समझो थोड़ा सा कि इसमें उसको पर डे कितना रुपया कटा होगा, ये देखो पर डे उसका कटा होगा 12 रुपए। कैसे, देखो 10 रुपए तो जब वो नहीं आया तो 10 रुपए तो उसे मिलना ही नहीं जो उसका पर डे मजदूरी है, प्लस 2 रुपए और ले लिया जाएगा उस पर से, तो टोटल उसकी जेब से कितना जाएगा 12 जाएगा ना, टोटल 12 जाएगा, ठीक है। तो इस 12 का 84 में भाग लगा, तो 12 का अगर भाग लगाएं तो क्या बार गया 7, यानी उसकी 84 रुपए कटी वो कै दिन की सैलरी कटी 7 दिन की, ठीक है ना। 84 रुपए कै दिन की कटी 7 दिन की। अब 7 दिन की कटी, इसका मतलब 7 दिन वो आया नहीं, ठीक। तो आया कितने दिन होगा 30 माइनस 7 यानी 23। ये हमारा दूसरा तरीका है, यहां पर आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं। चलो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए बैंक में जमा किए, 10,000 रुपए बैंक में जमा, 2 बैंकों में जमा किए हैं उसने। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए 2 बैंकों में जमा किए, एक पर उसे 12% का ब्याज मिला और दूसरे पर 20% का ब्याज मिला, है ना। 2 भागों में बांटा पैसा और 2 बैंकों में जमा कर दिया, एक पे 12% का और दूसरे पे 20% का, और जब अंत में उसने ब्याज मिलाया तो कुल ब्याज जो प्राप्त हुआ वो 1600 रुपए। तो हमसे पूछा है कि आप ये बताओ पहली बैंक में कितना धन लगाया था और दूसरी बैंक में कितना धन लगाया था, ठीक है ना। तो देखो शॉर्ट वाली विधि देखते हैं सीधे सीधे कि अगर ये जो 10 का 10,000 रुपए है
ये 20 को 12 + 8 लिख सकते हैं ना, यानी 12% और 8%। ठीक है, यानी जो 10 का 10,000 रुपए है वो 12% पे तो गया ही गया, चाहे किसी भी बैंक में हो 12% का ब्याज तो मिलना ही मिलना है ना। अब आप ये देखो 10,000 का अगर 12% निकालें तो रुपया होगा 1200 रुपया होगा, लेकिन इसको मिला कितना है रुपया? 1600 रुपया मिला, यानी कितने रुपए की अभी कमी है? 400 रुपए की। 400 रुपए की कमी है, 400 रुपए की कमी है। अब देखो ये 400 रुपए किस परसेंटेज में मिला होगा? 8% से। ठीक, अगर 8% से इसको निकालें तो 8 × 40 50 हुआ है ना, और ये परसेंट वाला बट्टे में 100 आएगा, ये 100 इसमें गुणा कर देगा, कितना आ जाएगा? 5000। यानी ये जो 12 + 8 पे लगा है ये धन, ये कितने रुपए है? 5000 रुपए। ठीक है, जब 5000 रुपए यहां लग गया तो यहां पर भी कितना लगा होगा? 5000। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो अगर आप एलिगेशन से देखना चाहो तो ये जो 10 का 10,000 रुपए है, आप ये मान लो कि ये 12% पे लगा पूरा धन, तो पूरा धन 12% पे लगा तो रुपए कितना मिलेगा? 1200। अगर ये पूरा धन थोड़ी देर के लिए मान लें कि 20% पे लगा, तो जब 20% पे लगेगा तो कितना लगेगा? 2000। ऐसे देखो 10,000 × 20 / 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 नहीं, 20 × 100 2000, ऐसे ही से निकाल लो 1200। अब आप ये देखो ना तो उसे 1200 ब्याज मिला और ना 2000 मिला, ब्याज कितना मिला? 1600। अनुपात देखो 400 आया, इनका अंतर 4, 400 अनुपात 400 अनुपात मतलब 1:1, 1:1 का मतलब 2। यानी अगर 2 रुपए था तो एक बैंक में 1 रुपया लगा दिया और दूसरी बैंक में 1 रुपया, लेकिन रुपए है 10,000, कितने गुना? 5000। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा? 5000 गुना, ये भी क्या गुना हो जाएगा? 5000 गुना। इसका मतलब हुआ कि दोनों बैंकों में उसने 5,000 रुपए लगा दिए। ठीक है ना, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप इस तरीके को अप्लाई करिए, सीधा सीधा है। 12% पे तो पूरा धन गया, इसका मतलब 1200 तो ब्याज मिला ही 12, उसके बाद जो 400 रुपए बचा वो 8% पे गया, है ना। तो देखो 8% निकालू इसका, ऐसे देखो x का 8% कितने के बराबर हुआ? 400 के। तो x गुणा 8/100 बराबर 400, 100 इधर जाएगा यानी 40,000 / 8, 8 पंजे 40, कितना आया? 5000। सीधा सीधा 400 का 8% निकाल दो, 400 / 8/100, 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 50 × 100 5। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसके अनुपात के और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।